गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट कविता रीड की थी घर की याद, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है। और यह कविता उन्होंने उस समय लिखी थी जब वो जेल में बंद थे। वो जेल में क्यों बंद थे? जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो वो कवि होने के साथ साथ एक देशभक्त भी थे, और उसमें पार्ट लेने के कारण तो वो जेल में बंद थे। उस समय फिर जब सावन का महीना आया तो बारिश होने लगी, तो उन्हें अपने घर की याद सताने लगी, और उसी के बारे में ही उन्होंने यह कविता राइट की है। जिस प्रकार कालिदास ने मेघदूत में सावन को अपना संदेशा दिया था, इसी प्रकार ही इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने भी सावन को संदेशा देकर अपने घर भेजा है कि उसके बारे में वो उसे बताए। आज हम इसी की समरी रीड कर लेते हैं। पहले तो वो बताते हैं कि आज पानी गिर रहा है, तो जिस प्रकार बादलों से पानी गिर रहा है उसी प्रकार उसके मन में भी ऐसा लग रहा है कि जो घर की स्मृतियों के बादल हैं वो उनके मन के ऊपर, उनके प्राण मन के ऊपर छा गए हैं, और घर की स्मृतियां उसे बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। जिस प्रकार पानी बढ़ता, ज़्यादा बारिश हो रही है, और उसी प्रकार ही उनको अपना घर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। उनको अपना नज़र में बस अपना घर ही याद दिखाई दे रहा है, घर की ही याद आ रही है। उसके बाद वो बताते हैं कि उनके घर में उसके अलावा 4 भाई और 4 बहनें हैं। 4 भाई और बहनें हैं। तो जब बहनें अपने घर आती हैं मायके में, तो वो अपनी जैसे खुशियाँ लेकर आती हैं, और ये सोचते हैं कि हमें उन्हें वहाँ पर भी खुशियाँ ही प्राप्त होंगी मायके में जाने के पश्चात। लेकिन इस समय वो घर पर नहीं है, तो उसने कहा है कि हाय रे परिताप के घर, तो मेरे वहाँ ना रहने से हो सकता है कि वहाँ पर एक तरह से दुख का वातावरण छा गया होगा कि मेरी बहनें मेरे को याद कर रही होंगी, जो कि अपने मायके में रहने के लिए आई हुई हैं। इसके बाद वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। पहले माँ के बारे में कि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वह इतना कुछ जानती है कि अगर मैंने उसकी गोद में सिर रख लिया तो मुझे इस दुनिया से कोई भी ऐसा बात नहीं होगी जो ना पता हो। माँ की जिसकी स्नेहधारा कि मतलब वो इतना प्यार करती है कि बेशक वो मुझे पत्र नहीं लिख सकती, लेकिन अगर वो लिख पाती तो ज़रूर उसका पत्र मेरे पास आता। इसके बाद वो अपने पिताजी के बारे में बताते हैं कि वो अभी भी ऐसे हैं कि वो युवाओं को पीछे छोड़ सकते हैं। अभी तक उन पर कोई बुढ़ापा नहीं आया, और वो किसी भी सिचुएशन में पीछे नहीं हटते। लेकिन अब हो सकता है कि जो मेरे साथ ये हुआ है उसके कारण उनके मन में संवेदना हो गई हो, वो परेशान हो गए हों। फिर उन्होंने उसके बाद अपने पिताजी का जो रूटीन है वो गीता पाठ करते हैं, डेली दंड बैठक करते हैं, और मुगदर घुमा घुमा कर अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं छत पर। उसके बाद नीचे आए होंगे तो फिर उन्हें अपने बेटे की याद आई होगी, और वो जब उनकी आंखों से जल आ गया होगा, अश्रु आए होंगे, तो रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अपने बाकी बच्चों को अपने आसपास देखकर, मुझे ना देखकर उनका मन थोड़ा विचलित हो गया होगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं हूँ वो 5वां अभागा जो अपने पिता का बहुत ज़्यादा लाडला रहा है। फिर उनकी माँ उसको समझाती होगी कि वो अपने देश के लिए वहाँ पर गया है, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो ऐसा ना करके पीछे हटा लेता कदम तो मेरी कोख को जरूर लग जाता। तो इस प्रकार वो अपने पति को सांत्वना भी दे रही होगी, और फिर उसके पिताजी भी दिखाते होंगे कि मैं रो नहीं रहा, अपना जो मन की बात है छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे। इसके बाद वो फिर सावन को संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम मेरे घर जाकर ये बताना कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, मुझे कोई कमी नहीं है, मुझे यहाँ खाना भी अच्छे से मिलता है। उन्हें यह भी कह देना कि जैसे मैं बाहर जो काम कर रहा था, पढ़ लिख रहा था, वो मैं यहाँ पर भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, काम करता हूँ। कि कहना मैं अभी आपका नाम करूँगा, मैं पढ़ लिख कर आपके नाम को रोशन करूँगा। इस प्रकार कवि सावन को कहते हैं कि तुम वहाँ जाकर मेरी कुशलता का समाचार देना। लेकिन
फिर जो लास्ट की लाइन्स हैं उसमें वो कहते हैं हाय रे ऐसा ना कहना, है कि जो वैसा ना कहना। अब वो बताते हैं कि यहाँ जो जेल में आकर उनके साथ बहुत ज़्यादा ही जैसे मानसिक वेदना उन्हें प्राप्त हुई है, तो ये बातें उनको अपने परिवार में जाकर मत बता देना कि किस प्रकार वो जाकर वहाँ पर मौन हो गए हैं, किसी से बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। इन बातों के बारे में वहाँ पर जाकर मत बताना। तो ये है इस लेसन की समरी। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।